हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो डेमो है वो सेल्फ मेकअप पे है। तो कई वुमेन्स ऐसी होती है, वर्किंग होती है, तो हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड मोड पे आपको डेमो देने का सोचा है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मेकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट नॉलेज होती है, स्किन केयर होता है, स्किन का जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कैसे हाइड करते हैं, वो सब हम आपको आज की डेमो क्लास में बताने वाले हैं। बस इसका मेन पर्पस यही है कि आपको ये पता लगे कि हमारा सिखाने का वे कैसा है, ठीक है? आपको हमारा सिखाने का वे समझ आता है या नहीं आता, किस टेक्निक से हम काम करते हैं। तो वही सब आपको पूरी टेक्निक में अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्किन केयर के बारे में बताऊँगी कि स्किन केयर कैसे करते हैं, और जब मेकअप करते हैं तो स्किन को रेडी कैसे करते हैं हम मेकअप के लिए, वो सब आपको क्लियरिटी से आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। देखिए, मेकअप का जो फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, वो स्किन केयर का ही होता है। स्किन क्लीन होनी चाहिए आपकी। स्किन क्लीन का मतलब ये नहीं होता कि आप फेयर हो बहुत ज़्यादा, या आपकी स्किन टोन जो है वो फेयर ही होनी चाहिए। स्किन टोन का जो मेन स्किन केयर का जो मेन मतलब होता है, वो होता है कि आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए, ना आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होनी चाहिए, ना ही आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हेड्स भी नहीं होनी चाहिए, और डेड स्किन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो होता है सीटीएम। हम सीटीएम अभी समझा देती हूँ मैं आपको, सीटीएम क्या होता है। हम जब भी हम सेल्फ मेकअप कर रहे हैं या फिर किसी का भी हम मेकअप करेंगे, तो तीन प्रोसेस होते हैं हमारे, वो हमें करने होते हैं हमारी स्किन को अर्जेंटली क्लीन करने के लिए, ताकि हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं स्किन उसको ऑब्जॉर्व कर पाए और स्किन पे रिजल्ट आ सके मेकअप का, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो सी। सी का मतलब होता है क्लींजर, और टी टोनर, एम मॉइस्चराइजर, ठीक है? ये जो हमारे तीन प्रोसेस होते हैं ये हम मेकअप में करते हैं। तो हमने ये तीन चीज करनी होती है, सीटीएम करना होता है स्किन पे। देखिए, जो क्लींजर होता है वो हम कोई भी जैसे वेट वाइप होता है हमारा, उससे भी क्लीन कर सकते हैं हम अपने फेस को। इस टाइप के जो हमारे इस तरह के वेट वाइप्स होते हैं वो वाले यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फेस वॉश भी कर सकते हो। अगर कोई भी फेस वॉश है आपके पास, उससे वॉश कर सकते हो क्लीन को। एक तरह से स्किन को क्लीन ही करना होता है, ठीक है? सेकेंड स्टेप आता है हमारा टोनर का। आपको मैं अभी साथ के साथ प्रोडक्ट भी नॉलेज दूंगी, सारी जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारा टोनर होता है। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो रोज़ वाटर सबके पास होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो टोनर के उसमें, ठीक है? उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर देखिए स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। हमारी 4 टाइप की स्किन होती है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन, ठीक है? नॉर्मल स्किन हमारी हेल्दी मानी जाती है, बहुत अच्छी स्किन होती है। सारी स्किन में जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है वो बेस्ट होती है। उसके बाद ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा, जिसमें मॉइस्चर की कमी होती है, ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या फिर सूखी सूखी सी रफ जिसको बोलते हैं बिल्कुल, वो हमारी ड्राई स्किन होती है। उसके बाद ऑयली स्किन आती है। ऑयली स्किन जिसके एक्ने, पिंपल, एक्टिव एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है स्किन पे, और एक तरह से बहुत ग्लोसी सी और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन होती है हमारी। ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की होती है, और कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? कभी ऑयली हो जाती है और कभी ड्राई हो जाती है। तो जब भी हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो उसको हमें स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ऑयली स्किन है आपकी तो वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोई भी आप क्रीम बेस्ड जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद मैं आपको कुछ एक डेमो देके बताती हूँ आपको, लाइव प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ मेकअप का। स्टेप बाय स्टेप हर टेक्निक आपको समझाऊंगी, और करते करते साथ में आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दूंगी कि किस तरीके से करना और कौन सा मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही इजी स्टेप में और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियरिटी से समझाऊंगी आपको। देखिए,
जब हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन टोन देखना है, स्किन का टाइप देखना है। स्किन टोन का मतलब होता है कि स्किन का जो कलर होता है, हमारी स्किन का जो भी नेचुरल कलर है वो मेकअप लैंग्वेज में स्किन टोन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले स्किन टाइप देखना है कि ड्राई स्किन है आपकी, ऑयली स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट चूज करना होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं सीटीएम करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए वेट वाइप्स ले रही हूँ। जैसे धूल मिट्टी डर्ट जो भी है आपकी स्किन पे, सब कुछ पहले क्लीन करना होता है इस तरीके से। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, डेड स्किन है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है, तो कितना भी हाईएस्ट ब्रांड आप यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी ये क्लीन हो चुका है। क्लीन करने के बाद में अभी मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी फ्लेवर का टोनर है आपके पास तो वो यूज कर सकते हो। आईज को क्लोज करके आप ऐसे समझना कि आप खुद पे ही मेकअप कर रहे हो, ठीक है। जो स्टेप बाय स्टेप मैं इनके ऊपर बता रही हूँ आपको, सेम आपने अपने फेस पर भी रिपीट करना है। तो अभी मैं टोनर यूज कर रही हूँ, थोड़ा डिस्टेंस के साथ टोनर लगाना है और टोनर को ड्राई करना होता है, ठीक है। जब तक हमारा टोनर ड्राई होता है मैं आपको कुछ ब्रशेस का नॉलेज दे देती हूँ। अगर आप सेल्फ मेकअप के लिए कर रहे हो तो आप कोई भी ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। और फिर ये जो ब्रशेस मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जल्दी से ख़राब भी नहीं होने वाले, बहुत अच्छा स्टे करते हैं। कम से कम आपके 4 से 5 साल आराम से ब्रशेस चलने वाले हैं। तो ये बैली के ब्रश हैं। सबसे पहले देखिए ये वाले जो ब्रश है हमारे, ये राउंड और जो बिल्कुल फ्लफी से लग रहे हैं, ये हमारे ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं, हम आईज में यूज़ करते हैं। ये हमारा कंटूर ब्रश है और इसको हम ब्लश में यूज़ करते हैं, जो हमारा बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा होता है, ये राउंड फ्लफी ब्रश। और ये हमारा फाउंडेशन ब्रश है। आपके पास अगर कम ब्रश है तो भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप इतने ज़्यादा ही ब्रश लोगे। अपना सेल्फ मेकअप करने के लिए आप थोड़े प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो हमारा ब्रश है ये वाला आईलाइनर का ब्रश होता है। और इस टाइप से जो एम्बुलर ब्रश होते हैं वो हमारे आईब्रोज में फिल होते हैं, जो आईब्रोज फिल करते हैं तो इन्हीं ब्रशेस के साथ करते हैं। और इस टाइप के जो फ्लैट ब्रश होते हैं वो हम शिमर में यूज़ करते हैं, कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो आप। पाउडर हाइलाइटिंग जिससे करते हैं वो वाला हमारा ये फैन ब्रश होता है हमारा, इससे हम पाउडर हाइलाइटिंग करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है प्राइमर का, उसमें हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ये सारे ब्रशेस जो है वो हमारे मेकअप में यूज़ होते हैं। आपके पास कोई छोटा किट है, अगर आपके पास कोई छोटा किट है मेकअप का, या फिर जो ब्रशेस किट है वो छोटे हैं आपके पास, उसमें सिर्फ 2 3 4 ब्रश हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट आपके पास मेन जो ब्लेंडिंग ब्रश होती है आइज़ की ब्लेंडिंग के लिए, वो वाली ये वाली ब्रश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेंडिंग हमारे फेस में मेन होती है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है ब्लेंडिंग करना, ठीक है। अगर ब्रशेस आपके पास अच्छे नहीं हैं तो ब्लेंडिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अभी हमारा टोनर ड्राई हो चुका है। उसके बाद आते हैं मॉइस्चराइज़र पर। देखिए अभी समर्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा ऑयल आता है स्किन पे, तो हम मॉइस्चराइज़र को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए ये मेरे पास प्राइमर है स्विस ब्यूटी का। ये जो होता है ये हमारा क्रीम बेस्ड होता है, मतलब इसमें मॉइस्चर भी होता है, लोशन का काम भी ये करता है और प्राइमर का काम भी करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इस टाइप के जेल बेस्ड आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके ड्राई स्किन है तो ये वाले प्राइमर यूज़ कर सकते हो। बट अब ये वाले प्राइमर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज़र स्किप करना होता है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना होता है। सबसे पहले कोई भी पैलेट में इस तरीके से निकाल लेंगे मॉइस्चराइज़र। ये हमारा मेकअप बेस प्राइमर है और मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है। तो इस तरीके से ब्रश की हेल्प से
पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। क्वांटिटी इतना ही रखना कि आपका पूरा फेस कवर हो पाए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है बिल्कुल भी। ऊपर देखो, अब्जॉर्ब करना इसको अच्छे से। जब तक ये स्किन में पेनिट्रेट नहीं होता तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो स्किन को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तो कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का टाइम देना होता है। जब हमारा जो प्राइमर है और मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, उसके बाद नेक्स्ट हमने करना होता है कंसीलिंग। प्राइमर हमारा सेकंड स्टेप होता है सीटीएम के बाद। अब थर्ड स्टेप होता है हमारे स्किन टोन को इवन करना, ठीक है। अगर किसी की अनइवन स्किन है, बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, डार्क सर्कल है, रेडनेस है, किसी भी टाइप की फेस पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें उसको कट करना होता है, कट डाउन करना होता है और स्किन को इवन करना होता है। अगर अनइवन स्किन है आपकी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी स्किन पे, तो आप डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। या तो वो ग्रे पड़ जाएगा या फिर ब्लैक की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कंसीलिंग करने के बाद कंसीलिंग करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आई मैजिक का कलर करेक्शन पैलेट है। इसमें आपको बहुत सारे कलर कटर मिल जाते हैं इस तरीके से। देखो, ये वाला ऑरेंज है, ग्रीन है, पर्पल है, और ऊपर जितने सारे हैं ये हमारे कंसीलर्स होते हैं, ठीक है। कंसीलर का मल्टीपल यूज़ होता है। अदरवाइज जो हमारे कलर कैरेक्टर होते हैं वो हमारी कलर की प्रॉब्लम को कट करते हैं। जैसे आपकी कोई भी ब्लैक प्रॉब्लम है तो हमारा ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ होता है, अगर रेडनेस है तो ग्रीन वाला यूज़ होता है, और येलोनेस है तो पर्पल वाला यूज़ होता है। अदरवाइज जो आपको कंसीलर ये सब दिख रहे हैं इतने सारे, तो इनका जो होता है मल्टीपल यूज़ है कि कंसीलर को हम हाईलाइटिंग बेस पे भी यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे फाउंडेशन है उसमें मिक्सिंग का भी काम हमारे कंसीलर करते हैं। तो ये वाली पैलेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके फेस पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो। उसके बाद देखिए, आप अगर ये वाली पैलेट नहीं खरीदना चाहते, आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये इस टाइप के जो लिक्विड कंसीलर आते हैं ये वाले भी खरीद सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारी शेड मिलती है। ये वाली डार्क है, फेयर टू मीडियम भी मिलती है, या फिर मीडियम टू डार्क भी मिलती है। तो जैसे आपकी जिस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस नहीं है, बिल्कुल डार्क स्पॉट्स नहीं है, तो आपकी जो अनइवन स्किन है, जितनी डार्क प्रॉब्लम है उतना ही डार्क शेड में कंसीलर लीजिए, और कंसीलर आपने लगाना, उसी से ये हाइड हो जाएगा। तो ऑरेंज कैरेक्टर की नीड नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है तो वो आपका एडवांस मेकअप हो जाता है। अब देखिए, ये जो कंसीलर का शेड है, ये 01 नंबर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी ब्रांड है ये। जितना आपको डिस्कलरेशन, जितना डार्क दिख रहा है उतना ही डार्क शेड में कंसीलर लगाना है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। सिर्फ उसी स्पेस पे हमने कंसीलर लगाना है जहाँ पर आपके पिगमेंटेशन है। उसके बाद इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ये हमारे बेस को, मेकअप को ब्लेंड करने में यूज़ होता है। जहाँ पर भी हमारा अनइवन प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको इक्वल करने में, ब्लेंड करने में काम आता है। हल्का सा इसको गीला करना है और हाफ ड्राई करना होता है। बिल्कुल वेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी टपकना नहीं चाहिए, बट ये थोड़ा वेट होना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल टैपिंग मोशन में हल्के हाथ से ब्लेंड कर देंगे। प्रेशर नहीं लगाना है ज़्यादा, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना है। जहाँ जहाँ पर डिस्कलरेशन है सिर्फ उसी एरिया में इसको ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जितनी डार्क प्रॉब्लम है, नीचे का जितना अनइवन स्किन है आपकी, वो सब इक्वल हो जाएगी। देन उसके बाद आप जो भी फाउंडेशन लगाओगे वो हमारा अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, ग्रे नहीं पड़ेगा बिल्कुल।
अपनी स्किन को अच्छे से इवन करने के बाद अब इसके बाद हमने हमारी स्किन टोन का फाउंडेशन देना होता है। फाउंडेशन की एक प्रॉपर लेयर देंगे ताकि हमारी स्किन इक्वल हो जाए बिल्कुल। आपकी चॉइस है कि आप अपनी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर कर रहे हो, स्किन टोन के अकॉर्डिंग रख रहे हो, या फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन चाहिए। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो आप अपने स्किन टोन का फाउंडेशन ले सकते हो, एग्जैक्ट टोन जो आपकी स्किन टोन है, सेम फाउंडेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हो। बट अदरवाइज़ आप किसी का मेकअप कर रहे हो आस-पास में या फिर प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हो तो आप फाउंडेशन की 2 शेड ले सकते हो। एक जो वेरी फेयर होती है, एक सबसे डार्क शेड लेनी होती है। दोनों को मिक्स करके आप करोगे तो आप दुनिया में जितने भी स्किन टोन होते हैं सबका फाउंडेशन बना सकते हो। अफ़ोर्डेबल में जाए तो मार्स कॉस्मेटिक का ये फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा अफ़ोर्डेबल होता है और इसका जो मीडियम टोन है, इसका शेड नंबर है 5.5। ये हमारी जो मीडियम स्किन टोन होती है सब पे वर्क करता है अच्छे से। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट में जाना है, आपको फुल कवरेज चाहिए, अभी जो मैंने मार्स का फाउंडेशन आपको दिखाया था वो वाला मीडियम कवरेज में है, 6 से 7 घंटे स्टे करता है। उसके बाद आता है हाईएस्ट में जाना है तो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले सकते हो। ये हाईएस्ट ब्रांड होता है हमारा और फुल कवरेज है। तो इसमें जो शेड नंबर है मीडियम के लिए वो मैं बता देती हूँ। ये है BUF0006। ये वाला शेड आप ले सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी मीडियम स्किन पे बहुत अच्छा चलेगा। इनकी मीडियम स्किन टोन है तो मैं अभी मार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम पैलेट पे निकाल लेंगे और फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। डायरेक्टली कभी कोई प्रोडक्ट हम स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। फोरहेड से स्टार्ट करेंगे टैपिंग मोशन में, इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है, हमेशा टैपिंग मोशन में फाउंडेशन अप्लाई करना है। अब आपकी मर्जी है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट, आपको थोड़ा हाई कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा लेयर को थिक रख सकते हो। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि बिल्कुल मीडियम कवरेज हो तो आप बिल्कुल पतली लेयर में, थिन लेयर में काम कर सकते हो। बिल्कुल थिन लेयर में फाउंडेशन लगाना है क्योंकि आजकल सबको नो मेकअप लुक चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी स्किन पे दिखना नहीं चाहिए और उसके लिए आपको बिल्कुल पतली पतली लेयर में काम करना है। पूरे फेस पे इसी तरीके से हाफ हमने ब्रश से ब्लेंड करना है। उसके बाद जो 10% हमारा रह जाएगा वो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। आइज क्लोज करें। सेम शेड हमने आइज पे भी लगा लेनी है। अब देखिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फाउंडेशन को इवन करना है, हल्के हाथ से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना है। जितना सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी। अदरवाइज आप टाइट हाथ से ब्लेंड करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड करते हो तो आपका फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा आपको फेयर चाहिए तो आप इससे फेयर वाला जो शेड होता है फाउंडेशन का वो वाला यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन। आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट फाउंडेशन यूज़ करना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्यूई और ल्यूमिनस जो फाउंडेशन आते हैं वो वाले यूज़ कर सकते हो। बट आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन यूज़ करना है आपको।
फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद अभी हाइलाइटिंग करेंगे। देखिए अभी इनका फेस कैसा लग रहा है, नेक से लेके फेस तक प्रॉपर इक्वल लग रहा है। तो जब भी हम मेकअप करते हैं तो अपने कुछ पॉइंट्स को, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो हमें नेचर से फीचर मिले हुए हैं, जो हमारे नेचुरल शाइन करते हैं, वो वाले फीचर्स को हाइड कर देते हैं हम फाउंडेशन लगा के। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विड हाइलाइटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उभर के दिखते हैं, हाईलाइट होके दिखते हैं। तो हम उसी के लिए क्या करेंगे, हमारी जो स्किन टोन है उससे 2 शेड फेयर कंसीलर लेंगे। अभी मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, 05 शेड नंबर है इसका। तो हमारे कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है। हमारा फोरहेड का एरिया, नोज़ का एरिया और अंडर आई, क्यूपिड और हमारी चिन वाला एरिया और जो लाइन, ये हमारे कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं जिन पे हम फेयर वाला कंसीलर लगाते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो इवन हो जाती है और हमारा फेस जो है वो ब्राइटन अप होता है। जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया है सिर्फ उसी स्पेस पे ब्लेंड करना है, अदरवाइज हम पूरे फेस को ब्लेंड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे फेस पर ग्लो आएगा और हमारा फेस जो है वो थोड़ा ब्राइटन अप दिखेगा। अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा डल होता है किसी का, तो जब हम कंसीलिंग करेंगे, हाइलाइटिंग जब हम करते हैं, तो उससे हमारी अंडर आई जो है वो डल दिखाई नहीं देती है। पूरे अंडर आई पे अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को टैपिंग मोशन में यूज़ करना है, कभी भी ड्रैग नहीं करना है। अदरवाइज आप ड्रैग करते हो तो आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो सब फॉल आउट हो जाएगा। इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी।